गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वोकैब चैम के नए सेशन में। आज फिर हम एंटोनिम की एक नई एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डिसाइड करके बताना है कि कौन सा आंसर बेस्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखा है, वहां जाकर आप डेली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके अब 2 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 7:30 पे इंग्लिश, 8:30 पे आपका जीके का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो शब्द है हमारे पास वो आता है हमारे पास कॉम्बैट। कॉम्बैट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है भिड़ंत, ठीक है। या फिर आप इसे और इजी बनाए तो आप कह सकते हैं युद्ध। क्या कह सकते हैं? युद्ध की शुरुआत होना, भिड़ंत होना, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप कॉम्बैट। अब कॉम्बैट का अगर आप उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा युद्ध विराम। क्या हो जाएगा भाई? युद्ध विराम। तो युद्ध विराम के लिए कौन सा वर्ड है? तो युद्ध विराम के लिए शब्द आता है ट्रूस। ट्रूस का मीनिंग क्या होता है? ट्रूस का मीनिंग होता है सीज फायर। क्या होता है? सीज फायर। तो सीज फायर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं युद्ध विराम। तो अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा डिस्क्रिट। आपने ये शब्द सुना होगा, डिस्क्रिट मैथमेटिक्स। डिस्क्रिट का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिट मैथमेटिक्स का मतलब है किससे? इंटेलिजेंट से। तो डिस्क्रिट का मतलब होता है एडेप्ट, इंटेलिजेंट, कुशल, दक्ष। तो यहां पर जो डिस्क्रीट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एडेप्ट। क्या मीनिंग होगा? एडेप्ट होगा। इसी के लिए अगर हम शब्द की बात करें तो इसी के लिए हम यूज करते हैं इंटेलिजेंट। क्या यूज करते हैं? इंटेलिजेंट यूज करते हैं। अब यहां पर देखते हैं इसी का एंटोनिम क्या होगा। तो एंटोनिम हो जाएगा फुलिश। क्या हो जाएगा भाई? फुलिश हो जाएगा। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं लूनेटिक। क्या यूज करते हैं? लूनेटिक। इसी के लिए यूज करते हैं फ्रेंटिक। क्या यूज करते हैं? फ्रेंटिक। भाई टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप हथेली में सरसों उगाना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। वोकैब सीखने के लिए क्या देना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो एक सिंगल डे में आपको सारी वोकैब सिखा दे, या ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सिंगल डे में सारी वोकैब सीख जाए। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है कैस्टेसी। कैस्टेसी का मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक खुशी। इसका मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक खुशी। अत्यधिक खुशी। तो इसी के लिए अपन शब्द यूज करते हैं हैप्पीनेस, या फिर इसी के लिए हम यूज करते हैं ग्ली, ठीक है। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? ग्ली यूज करते हैं। इसी के लिए हैप्पीनेस यूज करते हैं, हैप्पी यूज करते हैं। अत्यधिक दुख के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो अत्यधिक दुख के लिए शब्द आता है एगोनी। क्या वर्ड आता है? एगोनी। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं डिसअपॉइंटेड। क्या यूज करते हैं? डिसअपॉइंटेड। और इसी के लिए यूज करते हैं लेमेंट। क्या यूज करते हैं? लेमेंट। तो लेमेंट हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, एगोनी हो गया। इसके अलावा भी मोर्नफुल है, मेलनकोली है। ये शब्द मैं पीछे की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिडेट। अगर आप इल्यूसिडेट पूरा वर्ड पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसमें देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक नोटिस करने वाली पॉइंट है, वो है ल्यूसिड। क्या वर्ड आ रहा है इसमें? लूसिड आ रहा है। तो लूसिड का मतलब अगर आपको पता है तो ई का मतलब इनहेंस से है, किसी भी चीज को ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताना। लूसिड का अर्थ होता है क्लियर। लूसिड का अर्थ क्या होता है? क्लियर होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। क्या हो गया भाई? ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ट्रांसपेरेंट कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, लूसिड कह सकते हो। अब इसी का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? तो लूसिड का एंटोनिम क्या होता है भाई? क्लियर की बात चल रही है तो जहां पर धुंधला हो, जहां पर चीजें रहस्यमयी हो, कंफ्यूजन भरी हो, तो इसके लिए शब्द आता है मिस्टीफाई। क्या वर्ड आता है? मिस्टीफाई। मिस्टीफाई का मतलब क्या है? मिस्टीफाई का मतलब है जहां पर चीजें कैसी है? कंफ्यूजन भरी है, कंफ्यूजन, एनिग्मा। इसी के लिए शब्द क्या आता है? कंफ्यूजन। इसी के लिए शब्द आता है एनिग्मा। इसी के लिए यूज कर सकते हो आप परप्लेक्स। इसी के लिए यूज कर सकते हो डिलीमा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला हमारा जो वर्ड है वो आता है हमारे पास एनमिटी। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एनमिटी। देखो एक तो शब्द है एनमिटी, एक शब्द है एमिटी। दोनों शब्द को समझिएगा। एनमिटी जो वर्ड लिखा हुआ है, एनमिटी का मतलब क्या होता है? एनमिटी का अर्थ होता है दुश्मनी।
एनमिटी का अर्थ क्या होता है? दुश्मनी। तो दुश्मनी का उल्टा क्या होगा? दुश्मनी का उल्टा तो सर दोस्ती होता है। क्या होता है? दोस्ती। तो यहां पर फ्रेंडली या फ्रेंडशिप के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो शब्द आएगा एमिटी। क्या वर्ड आ जाएगा? शब्द आ जाएगा एमिटी। एमिटी का अर्थ होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है भाई? फ्रेंडशिप। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं आप एलियांस। क्या यूज करते हैं? एलियांस यूज करते हैं। इसी के लिए यूज करते हैं एफिनिटी। क्या यूज करते हैं? एफिनिटी। तो अगर आप देख रहे हैं तो ए से 3 शब्द मिल गए। एमिटी आ गया, एलियांस आ गया, और क्या आ गया? एफिनिटी। सभी का अर्थ क्या है? सभी का अर्थ है फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। जो हमारा अगला शब्द है वो है हमारे पास एक्सोनरेट। क्या वर्ड है? एक्सोनरेट। पहले तो ये बात समझिए, ऐसे शब्द जिनका एंड किससे होता है? ATE से, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द होते हैं वर्ब। ऐसे शब्द जिनका एंड ATE से होता है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक है, अगर भाई ये वर्ब होते हैं, इसका मतलब ये भी वर्ब है, तो एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। तो दोषी ठहराने के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो दोषी ठहराने के लिए शब्द आता है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारे पास आता है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मीनिंग यूं तो चालाक होता है। क्या होता है? चालाक। लेकिन क्राफ्टी का एक मीनिंग आता है जिसे हम कहते हैं डिसऑनेस्ट। क्या कहते हैं इसे? डिसऑनेस्ट। कि जो बहुत ज्यादा चालाक होगा वो बेईमान होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो क्राफ्टी के लिए जो शब्द आता है वो आता है डिसऑनेस्ट। तो इसका उल्टा जब आप करेंगे तो वो होगा कैंडिड। उल्टा करने का मतलब क्या है? उल्टा हो जाएगा ईमानदार। ईमानदार के लिए शब्द आता है कैंडिड ऑनेस्ट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी हमारा, कैंडिड। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं ऑनेस्ट। तो कैंडिड और ऑनेस्ट वर्ड अपन यूज कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास एक्सपीडाइट। क्या वर्ड है? एक्सपीडाइट। पीछे की क्लासेस में ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा है। एक्सपीडाइट का मीनिंग क्या होता है? एक्सपीडाइट का मीनिंग होता है रैपिड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर रैपिड। इसका मीनिंग होता है सर क्विक। इसका मीनिंग क्या होता है? क्विक। सर इसका मीनिंग होता है एगाइल। इसका मीनिंग होता है सर फास्ट। तो फास्ट हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, एगाइल हो जाएगा। इसी के लिए शब्द आता है स्विफ्ट। क्या आता है? स्विफ्ट। तो भाई ये सारे शब्द का अर्थ क्या है? सारे शब्द का अर्थ एक ही है, तेज। अब इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो धीरे के लिए, स्लो के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो यहां पर स्लो के लिए जो शब्द है वो है डिले। डिले का मतलब क्या होता है? धीरे। तो यहां पर स्लो वर्ड आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डीले के लिए इंटरप्ट वर्ड भी यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? इंटरप्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एक्साइट। क्या वर्ड है? एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है? अगर एक्साइट की बात करें, अगर कोई भी बंदा एक्साइटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे किसी एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी ने उनको बोल दिया कि भाई कितने दिन तक तैयारी करेगा, और उस बात को लेकर बैठ गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड का मतलब सिर्फ खुशी से नहीं है, एक्साइटेड दुख का भी हो सकता है, एक्साइटमेंट खुशी का भी हो सकता है। तो आपको क्या नहीं होना है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। बहुत बड़ा फेलियर आने पर भी एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट आने पर भी एक्साइटेड नहीं होना है। हमेशा क्या रहना है? नॉर्मल बन के रहना है। तो भाई यहां एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? अशांत। एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? अशांत हो गया। तो शांत के लिए कौन सा वर्ड आएगा? शांत के लिए यहां पर वर्ड है सूत और लल। शांत का मतलब यहां पर क्या है? शांत का मतलब यहां पर है जिस बंदे में एनर्जी ही नहीं है। यहां पर ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो पर्सन है जिसमें एनर्जी लेस, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तटस्थ टाइप का जो पर्सन है। ठीक है, इसी के लिए अपन कह सकते हैं एनर्जी लेस। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेस। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? जनरली डी से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो डिस्पाइस का मीनिंग होता है घृणा करना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है घृणा करना। ठीक है भाई, घृणा करना। ठीक है, तो इसी के लिए शब्द यूज कर सकते हैं घृणा करने के लिए हेट और लोथ। इसी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हेट वर्ड यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं लोथ। क्या यूज कर सकते हैं? लोथ। तो हेट और लोथ का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना। अब लव लाइक के सेंस में कौन सा वर्ड आएगा? तो ये रहा पहला ऑप्शन हमारा,
लाइक और किसके लिए, लव के लिए। तो लव लाइक हो जाएगा हमारा किसके सेंस में, डिस्पाइस के एंटोनिम में। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द हमारे पास आता है इम्प्यूडेंट। क्या वर्ड आता है भाई, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है सर इम्पार्शिनेंट। ठीक है, तो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है इम्पार्शिनेंट। ठीक है, अब आप ये बताओ सर इम्पार्शिनेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है B3। अब जिसको B3 नहीं पता है वो पीछे की क्लासेस देखे, और जिसको पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए B3 क्या होता है। तो इसका अर्थ है असभ्य, गवार। तो सभ्य के लिए कौन सा वर्ड आएगा, सभ्य के लिए शब्द आएगा एड्रोइट। क्या वर्ड आ जाएगा, एड्रोइट, कुशल दक्ष। सभ्य के लिए, जेंटिल के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, एड्रोइट वर्ड आ जाएगा, कुशल दक्ष के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है चार्ज। शब्द क्या आ गया, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, फिर से वही बात, दोषी ठहराना। चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी पे चार्ज लगाने का मतलब क्या है, वो निश्चित हो गया है कि वो बंदे ने कुछ गलत किया है इसलिए उस पे चार्ज लग रहा है। तो चार्ज लगने का मतलब है दोषी ठहराना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, दोषी ठहराना। तो दोषी ठहराना इसका उल्टा अगर आप कहेंगे तो दोष मुक्त करना, किसी को बेल देना, किसी को क्या करना, एक्सोनरेट करना। तो यहां पर कौन सा वर्ड है देखते हैं, यहां पर शब्द आ गया बेल आउट। क्या वर्ड आ गया, बेल आउट। बेल आउट का मतलब क्या होता है, बेल आउट का मीनिंग होता है एक्सोनरेट। क्या होता है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त करना। बेलेबल या बेल आउट का मतलब क्या है, दोष मुक्त करना, बरी करना। ठीक है, सजा है उससे क्या करना, बरी करना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट की अगर बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है जब आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए स्लो के लिए, जब आप बात कैसी कर रहे हैं, स्लो के लेवल पर बात कर रहे हैं, तो आप यूज क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो ये लीजिए भाई, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड का मीनिंग हो गया स्लो। ठीक है, या फिर डीले, या फिर क्या कह सकते हैं, डीले। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो फास्ट, रैपिड, क्विक, एगाइल के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्विक और एगाइल, या फिर क्या कह सकते हैं, इसे फास्ट कह सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारे पास जो आता है वो आता है सीज फायर। ये शब्द हमने पहले ही पढ़ा है। सीज फायर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर ट्रूस। इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रूस होता है सर, युद्ध विराम होता है सर। क्या होता है, युद्ध विराम। तो युद्ध शुरू करने के लिए कौन सी बात आई थी, कॉम्बैट। क्या वर्ड आया था, कॉम्बैट, युद्ध शुरू करने के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है, डिजेक्शन का अर्थ होता है दुखी, उदास, निराश। डिजेक्शन का अर्थ क्या होता है, दुखी, उदास, निराश। तो यहां पर इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो दुखी, उदास, निराश का उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा एकैस्टिक। क्या वर्ड आ जाएगा, एकैस्टिक। किसके लिए, अत्यधिक खुशी के लिए। तो इसी के लिए आप यूज करते हैं जॉय, इसी के लिए यूज करते हैं जोवियल, इसी के लिए यूज करते हैं जुबिलेंट। क्या यूज करते हैं, जुबिलेंट। तो यहां पर आप J3 यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, J3। तो क्या आ जाएगा, जॉय, जोवियल और जुबिलेंट। तो यहां पर J3 आप यूज करके इसको याद करेंगे, जॉय, जोवियल, जुबिलेंट, J3। इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक खुशी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है, सूत और लल। ठीक है, इसी के लिए याद करवाया था आपको सूत, इसी के लिए याद करवाया था आपको एनर्जी लेस। क्या याद करवाया था, एनर्जी लेस, जिसमें एनर्जी नहीं है। और जिसमें एनर्जी है, जो एनर्जेटिक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, यहां पर ए आ जाएगा, किसके लिए, एनर्जेटिक के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडोर का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना। तो घृणा करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, घृणा करने के लिए शब्द आ जाएगा हेट। और इसी के लिए शब्द आता है लोथ। क्या आता है, इसी के लिए लोथ आता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास एलियांस। क्या वर्ड आता है, एलियांस। एलियांस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। एलियांस कह सकते हैं, एफिनिटी कह सकते हैं, एमिटी कह सकते हैं, एमिटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा शब्द है एलियांस। इसी के लिए हम यूज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एफिनिटी, एमिटी। क्या यूज कर सकते हैं, एमिटी यूज कर सकते हैं, एफिनिटी यूज कर सकते हैं, एलियांस यूज कर सकते हैं। सभी का अर्थ क्या होता है, सभी का अर्थ होता है फ्रेंडली। सभी का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडली होता है। इसी का एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो दुश्मनी के लिए शब्द क्या आ जाएगा,
एनीमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनीमी आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास कंफ्यूजन। अगला शब्द क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन का मतलब होता है एनिग्मा, परप्लेक्स, डिलीमा। ये सारे शब्द हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, आप जितनी बार इन्हें लिखेंगे उतना अच्छे से आपको याद होगा। डिलीमा, एनिग्मा, परप्लेक्स, ठीक है, या फ्लमक्स। तो जितनी बार आप इन्हें लिखेंगे उतना अच्छे से चीजें याद होगी। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सब कुछ क्या हो? स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो एविडेंट आ जाएगा किसके लिए? क्लियर के लिए। किसके लिए? क्लियर के लिए। इसी के लिए शब्द आता है लूसिड। इसी के लिए क्या वर्ड आता है? लूसिड आता है। किसके लिए? क्लियर के लिए। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसी के लिए शब्द आता है कैंडिड। क्या वर्ड आता है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब भी क्या होता है? ईमानदार। इसी का उल्टा अगर आप करेंगे तो यहां पर देखो, सब में ऑनेस्ट तो आ रहा है, लेकिन एक में आ रहा है डिसऑनेस्ट, एक में आ रहा है अनऑनेस्ट, एक में आ रहा है मिसऑनेस्ट, एक में आ रहा है इनऑनेस्ट। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो अब एंटोनिम से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ में किससे कनेक्ट हो गया है? एंटोनिम के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है ये प्रीफिक्स से कनेक्ट हो गया है। प्रॉपर प्रीफिक्स कौन सा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप शाम को रोजाना इसका क्या देना है आपको? टेस्ट देना है। सर टेस्ट कितनी बजे? सर 7 बजे आपको टेस्ट देना है। 7 से 11 के बीच में आपको क्या करना है? एवरीडे टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और टेस्ट अटेम्प्ट करने वालों का नंबर बैच ज्वाइन करने वालों के नंबर के कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, भाई जान लगाइए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्या देना है? हर दिन टेस्ट देना है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आप सभी को टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आगे आने वाली जीके की क्लास भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी।